मैं अंशिका मीडिया की चीफ एडिटर सलोनी तिवारी आज सरोजनी मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर अनुपमा निगम जी के पास आई हूँ। ये एक गायनोकोलॉजिस्ट है। मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आजकल यंग एज में पीसीओडी एक बहुत आम बीमारी होती जा रही है, तो ये क्यों होती है? देखिए, पहले तो मैं आपको पीसीओडी का फुल फॉर्म बता दूं। जी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जिस ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाएं, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी और इस डिजीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहेंगे। जो आपने पूछा कि ये क्यों हो जाता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बॉडी की फिजियोलॉजी को समझाना पड़ेगा। हर चाइल्ड बियरिंग एज की महिला, यानी करीब 13-14 साल की उम्र से लेकर के 40-42 साल तक की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी ओवरी में हर महीने 1 या 2 फॉलिकल बनते हैं। वो फॉलिकल धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद फूट जाते हैं। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर हार्मोनल, इसमें बहुत सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे शरीर में हार्मोन बन रहे होते हैं जो इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करते हैं। जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जी। जो हार्मोन्स डिफरेंट तरीके के बन रहे होते हैं, उसमें कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं और थोड़ी सी मात्रा में मेल हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, वो बनते हैं। अगर इनका अनुपात शरीर में बिगड़ जाए तो जो ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, ये नहीं होएगा और नतीजा क्या होगा कि जो फॉलिकल बन रहे थे, ये छोटे से होकर के वहीं पे रुक जाएंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा और वो एक छोटे से सिस्ट के तरीके से ओवरी के अंदर बने रह जाएंगे। अब अगर ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक होती रही तो क्या होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे से सिस्ट ओवरी के अंदर बन जाएंगे और यहीं से पीसीओडी की शुरुआत होती है। अच्छा मैम, पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें क्या कोई अंतर है? देखिए, पीसीओडी इस बीमारी का माइल्ड फॉर्म है जिसमें ओवरी अफेक्ट होती है और हार्मोन का चेंजेस होते हैं। जो पीसीओएस है वो इसका सीवियर फॉर्म है। जब ये बहुत समय तक अनकंट्रोल रहता है या बहुत सीवियर हो जाता है तो बॉडी के बाकी सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। जैसे मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, हाई बीपी होने लगेगा, हार्ट डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, तब वो पीसीओएस में आ जाएगा। अच्छा, मतलब जिसको फैट प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फैट लड़कियों का बढ़ रहा है, वो पीसीओएस में आता है? नहीं, पीसीओडी में है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा वो पीसीओएस में हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट मेन जो है वो जो बॉडी के बाकी सिस्टम हैं जी वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इस तरह की चीजें। तो मैम, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हमारी मेडिकल? इसका ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और दूसरा पार्ट है हम लोगों की दवाइयां। किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे जरूरी है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो इसमें आता है पहला कि खाने पीने का तरीका। जितने भी जंक फूड हैं, स्वीट चीजें हैं, चॉकलेट है, पेय पदार्थ, कॉफी वगैरह हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। और बच्चे आजकल इस और बहुत ही खाते हैं जी। तो इसका ध्यान रखना है कि इसकी जगह आपको अपने खान पान में हेल्दी डाइट लाना है। हेल्दी डाइट का मतलब क्या हुआ? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स और बहुत सारा पानी का इंटेक, ये खाने पीने में हो गया। इसके बाद ज्यादातर देखा गया है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो सिडेंटरी वर्कर, मतलब जिनको ऑफिस वर्क करना है, चेयर पे बैठ के काम करना है, एक्टिव कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको ज्यादा होता है। तो ज्यादातर ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, स्टूडेंट्स में इसीलिए बहुत कॉमन होता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, उसमें किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम जाइए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए। क्या मैम, मेडिटेशन इसका एक उपाय हो सकता है? जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होते हैं, वो ज्यादातर उनके पीछे एक रोल स्ट्रेस और स्ट्रेन का होता है, जो आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में बहुत कॉमन है जी। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है और जो भी मेथड आपको लगता है कि जिससे स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं,
किसी को मेडिटेशन पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ हंसना बोलना पसंद है। जी जी तो जो भी तरीका आप लोगों को लगता है या किसी भी पेशेंट को लगता है, उस मेथड से उसको स्ट्रेस को रिलीव करे, वो भी एक हार्मोन को इम्प्रूव करने का अच्छा तरीका होता है। इसके अलावा स्ट्रेन, बहुत तरीके का एग्जॉशन होता है, तो थोड़ा सा टाइम बिजी शेड्यूल से अपने लिए निकालना है और उसमें जिस तरह से भी आप रिलैक्स कर सकते हो उस तरह से रिलैक्स करना है। फिर इसके बाद रोल आता है कि आप जो है सोते कैसे हैं, कितना टाइम सोते हैं, क्या आपका स्लीप पैटर्न है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने स्लीप पैटर्न को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। एक फिक्स टाइम रखें, आधा एक घंटे का डिफरेंस हो सकता है उसमें, कि उस समय पे सोएं और एक पर्टिकुलर टाइम पे उठें, क्योंकि हार्मोनल साइकिल इनसे भी इन्फ्लुएंस होती है। तो ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात हो गई। अब इसके बाद रोल आता है हमारी मेडिसिन का। जी जी मेडिसिन में हम लोग अलग अलग तरीके की मेडिसिन देते हैं। जैसा कि जो भी ये पेशेंट्स होते हैं, इनमें हार्मोनल साइकिल जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इरेगुलर हो जाती है। तो हम लोगों को ऐसी मेडिसिन देना है जो इन साइकिल को रेगुलेट करे। तो उसके लिए हम लोग कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं। फिर जैसा मैंने बताया था कि इसमें मेल हार्मोन कुछ ज्यादा मात्रा में बनते हैं, तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मेल हार्मोन का लेवल कम करती हैं। थर्ड आता है इंसुलिन सेंसिटाइजर। हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन बनते हैं जिनको इंसुलिन कहते हैं, जिनका काम होता है कि हमारी बॉडी के शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, बॉडी उसका यूज नहीं कर पाता है शुगर को कन्वर्ट करने में, जिसकी वजह से फैट बढ़ता है। तो हम लोग कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर देते हैं, जिनकी वजह से ये जो बॉडी इंसुलिन नहीं यूज कर पा रही है वो यूज कर ले। मैम, क्या पीसीओडी में सर्जरी भी कोई ट्रीटमेंट है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अक्सर मेरी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमको तो बहुत सारी सिस्ट हो गई और इसको तो मुझे तुरंत ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो पीसीओडी में हम लोग कभी भी सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है और मेडिसिन और लाइफस्टाइल से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर केस जिसमें दवा का कोई असर नहीं होता है और पेशेंट इनफर्टिलिटी का है, उसको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी के द्वारा उन सिस्ट को ड्रिल कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें ऐसा हम लोग करते हैं। हाँ, ये मतलब रेगुलर में नहीं आता है, कभी नहीं करते हैं जी। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स अनरेगुलर हैं, तो हम क्या मान लें कि हमें पीसीओडी है, कि इसके और भी कोई सिम्टम होते हैं? पीसीओडी के बहुत सारे सिम्टम होते हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, और जैसा मैंने बताया कि कुछ मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, तो अनवांटेड हेयर बॉडी पे आने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा यंग एज की महिलाओं की दाढ़ी पे, मूंछ पे या चेस्ट पे हेयर्स हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयली स्किन और एक्ने, मुहासे बहुत कॉमन है। थकान लगने लगती है पेशेंट को, इरिटेबिलिटी हो जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, और मोटापा। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मली थोड़ा बहुत हर पीसीओडी के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो मतलब अगर कोई जरूरी नहीं है कि पीरियड्स अनरेगुलर हो? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी में ये हो सकता है, किसी में हेयर ग्रोथ हो सकती है, किसी में वेट गेन हो रहा है, और कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तब भी हम लोग इन सब चीजों को चेक करते हैं। मतलब कंसीव ना करना भी पीसीओडी का एक पार्ट है। कई बार हो सकता है ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है जी, और उसमें पीसीओडी हो और पीरियड्स उसके वैसे नॉर्मल चल रहे हैं कभी, हाँ कभी कभी। अच्छा, ये भी सिम्टम है। डॉक्टर साहब ने आज अंशिका मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी जानकारी आप सबके साथ साझा की, उसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंशिका मीडिया के प्लेटफॉर्म के जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आशा करती हूँ कि ये छोटे छोटे हेल्थ टिप्स जो अंशिका मीडिया के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, उनसे आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।